नमस्कार प्रिय साथियों, SR ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 से संबंधित टॉपिक जारी हैं और इसमें अपना चल रहा है सूचना तकनीकी से संबंधित पार्ट। 10 अंक के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। छठा पार्ट है सूचना तकनीकी और इसमें मित्रों दो टॉपिक आपके ये कंप्लीट करवा दिए गए, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। और तीसरा टॉपिक आज कवर करते हैं अच्छे से, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण से या फिर टूल्स। ये देखते हैं टॉपिक इसमें क्या दे रखा है। पूरी डिटेल नोट्स के माध्यम से वीडियो अंत तक देखें मित्रों, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो बता रहे जा रहे हैं आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये देख लेना आप, अच्छे नोट्स हैं। देखिए ICT उपकरण, अच्छे से पढ़ते हैं इनको। ICT उपकरण सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए खड़ा है। ICT टूल्स का मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेटा प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव टीचिंग बॉक्स है जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से है। अब ये सभी को आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर किसे कहते हैं, लैपटॉप आपका क्या होता है। कंप्यूटर मित्रों गणितीय तथा जो तार्किक संक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, उनको क्रम से स्वचालित रूप से करने में जो सक्षम होता है वो आपका कंप्यूटर है। हिंदी में नाम कंप्यूटर की बात करें तो इसको बोलते हैं अभिकलितर, अभिकलितर संगणक। तो ये नाम भी याद रखें, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं अभिकलितर संगणक, यानी जो गणना करने से संबंधित हो। और इसी में दूसरा दे रखा आपका लैपटॉप। तो लैप का जो अर्थ है, लैप और टॉप, इन दो शब्दों से मिलकर आपका लैपटॉप बना हुआ है। लैप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब होता है गोद, लैप का मतलब गोद। और टॉप का मतलब होता है ऊपर, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर, सबसे ऊपर। और लैपटॉप को मित्रों एक बात और भी कहते हैं, देखिए ये आपने कभी पढ़ा हो तो, इसको नोटबुक भी कहते हैं। नोटबुक भी इसको कहा जाता है लैपटॉप को। इसकी डिजाइन में मित्रों इस बात का ध्यान रखा गया है, लैपटॉप की जो डिजाइन है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है या रखा जाता है कि इसे अपने साथ ले जाना या लाना आसान हो। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। साथ ले जा सकते हैं आप और साथ में रख सकते हैं इसको। और इसमें इसको गोद में रखकर काम किया जा सकता है। क्या गोद में रखकर आप कंप्यूटर से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारी होता है काफी और लैपटॉप उसकी अपेक्षा काफी हल्का होता है। इसीलिए इसका अर्थ है गोद प्लस ऊपर, यानी गोद के आपकी जो गोदी होती है उसमें रखकर आप इसके साथ में काम है कर सकते हैं। इसी के अलावा देखिए प्रिंटर है आपका। तो प्रिंटर भी एक उपकरण है। डिजिटल जो सामग्री होती है मित्रों उसको कागज पर छापने का कार्य करता है। डिजिटल जो भी सामग्री है उसको कागज पर इस प्रकार से छापने का कार्य करता है। कौन? प्रिंटर करता है आपका। और जो भी कागज पर छापी गई सामग्री है इस प्रकार से, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी उसको बोला जाता है। ये भी ध्यान में रखें। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट दे रखा है, स्कैनर दे रखा है मित्रों। इसमें जो भी चित्र बनाए होते हैं, अनेक प्रकार के चित्र हैं, मुद्रित जो पाठ्य सामग्री है, मुद्रित पाठ्य सामग्री या हस्तलेखन, उसको प्रकाशीय रूप में स्कैन करने का कार्य करता है स्कैनर। प्रकाशीय रूप में स्कैन, प्रकाश गिरता रहता है डॉक्यूमेंट्स पर और उसको स्कैन कर लेता है, वही आपका स्कैनर है। डिजिटल चित्रों में उसको रूपांतरित कर देता है। तो ये जो शब्द है मित्रों, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेटा प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव टीचिंग बॉक्स है जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन प्रत्येक वर्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए, बेसिक जानकारी है। इसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपके, ये निर्देशों का एक सेट होता है जो निर्देश जारी करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आगे देखिए मित्रों, इसमें प्रत्येक वर्ड के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये साधारण शब्द हैं, इनको आप ध्यान में रखें।
आईसीटी उपकरण नवीनतम उपकरण, अवधारणाएं और तकनीक है जिनका उपयोग छात्र से शिक्षक, छात्र से छात्र बातचीत में किया जाता है। उदाहरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए क्लिकर डिवाइस, मोबाइल एप्लीकेशंस, फ्लिप कक्षा। तो ये हैं जिनके माध्यम से छात्र से शिक्षक, छात्र से छात्र आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये डिवाइस है इनके लिए, क्लिकर डिवाइस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, फ्लिप कक्षा है। ये शानदार देखिए डायग्राम, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, फायरफॉक्स है, फेसबुक है। इनके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे से आप जुड़ सकते हैं। देखिए सभी को दिखाया गया है डायग्राम में। फायरफॉक्स है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, ड्रॉप बॉक्स है, स्लाइड शेयर है। तो ये डिजिटल टूल किट है, बहुत सारे उपकरण। अब देखिए कक्षा में आईसीटी टूल्स का जो उपयोग है वो कैसे करें, कैसे करें इनका उपयोग आईसीटी टूल्स का। कक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीकों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए कौन कौन से कार्य। प्रत्येक छात्र के आईसीटी सीखने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु स्थापित करें, यानी शुरुआती जो बातें हैं वो स्थापित करें। और प्राथमिक विद्यालय में साक्षरता, साक्षर उसको बनाने के लिए और संख्यात्मकता जैसे प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों में रचनात्मक मूल्यांकन को एकीकृत करें। अब शुरुआत में आप सभी को पता है बच्चे को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, साधारण बातें जानता है जो मम्मी पापा से प्राप्त करता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की उसको जानकारी नहीं होती है, वह साक्षर होता नहीं है। साक्षर बनाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, संख्याओं का उसे ज्ञान नहीं होता है। तो ये प्रारंभिक बिंदु हैं, इनको स्थापित करना चाहिए। रचनात्मक तरीके से अनेक प्रकार की रचनाएं इस्तेमाल की जानी चाहिए, इसमें उनको संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षण क्षेत्र हैं आईसीटी सीखने के लिए। आगे देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है मित्रों, ये आईसीटी है। आईसीटी पाठ्यक्रम के सीखने के पाठ्यक्रम में आईसीटी सीखने की प्रगति में प्रगति के लिए योजना बनाना। आईसीटी सीखने की प्रगति, किस प्रकार से इसमें प्रगति लाई जा सके, उसकी प्रगति के लिए अनेक प्रकार से योजना बनाना। विषय सीखने के साथ साथ आईसीटी सीखने पर साक्ष्य आधारित। अब देखिए इसके आईसीटी उपकरण के लाभ क्या हैं। आईसीटी उपकरण के लाभ है, विभिन्न लाभ हैं। लागत कुशल, आसान छात्र प्रबंधन के लिए सुविधा प्रदान करना, प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण, ये कुछ लाभ हैं आईसीटी उपकरणों के। संचार के बेहतर तरीके, पर्यावरण के अनुकूल कागज के उपयोग को खत्म करना। कागज का उपयोग तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है मित्रों इसमें। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं आप, कहाँ पर कागज की आवश्यकता होती है आपको। और ये संचार का बेहतर तरीका है। रेडियो मान लीजिए, टीवी मान लीजिए, और इसमें जो काम आता है आपका इंटरनेट काम में आता है, ना कि कागज। प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण, लागत कम होती है और समय भी बचता है। बेहतर डेटा और सूचना सुरक्षा, सूचना जो भी है भेजी जाती है उसकी सुरक्षा की जाती है उपकरणों के माध्यम से। बेहतर डेटा यानी जैसा डेटा आप प्रसारित करेंगे हूबहू जिनके पास में भी भेजना है उनके पास में पहुंच जाता है वैसा का वैसा। ये नहीं कि पेज फट गया बीच में पहुंचाते हुए, ऐसी कोई बातें नहीं होती, ये आप सभी जानते हैं। वेब आधारित एलएमएस उपकरण शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और विद्वानों और शिक्षा को एक साथ में जोड़ते हैं। ये कुछ एलएमएस उपकरण हैं, वेब आधारित अनेक प्रकार की वेबसाइट हैं उनसे बने हुए, जो शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं तथा विद्वानों और शिक्षा को एक साथ में जोड़ देते हैं। थोड़ा सा देखिए कंप्यूटर का जिनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है टॉपिक। वैसे बहुत सरल है, आसान बातें हैं, आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो और ग्राफिक्स के साथ बेहतर तरीके से पढ़ाने में सक्षम है। अनेक प्रकार के चित्रों का, वीडियो और ग्राफिक्स के साथ में बेहतर तरीके, अनेक प्रकार के तरीकों का उपयोग करके पढ़ाने में सक्षम है। शिक्षक दिलचस्प, अच्छी तरह से डिजाइन की गई और आकर्षक कक्षा गतिविधियां बना सकते हैं। बेहतर शिक्षण और सीखने के तरीके प्रदान कर सकते हैं इसके माध्यम से, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से।
शिक्षा में तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। शिक्षा में तकनीकी जो चेंजेज है, परिवर्तन है, उनका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आम जनता तक जागरूकता फैलाना। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना और उसमें सुधार करना, ये कार्य भी किया जा सकता है। कागज आधारित मैनुअल प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के स्वचालित समाधान। अब देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये आप सभी को पता है। जिस वस्तु के फायदे हैं मित्रों, उसके निश्चित तौर पर नुकसान भी होंगे, हालांकि कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आईसीटी उपकरण के नुकसान देखिए, विभिन्न नुकसान है। बेरोजगारी, ये बढ़ती है बेरोजगारी, क्यों बढ़ेगी आगे पढ़ेंगे इसमें। सुरक्षा और गोपनीयता का अभाव, ये भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लेन देन का मामला है, बहुत सारी इस प्रकार की बातचीतें रहती हैं, चाहे सरकार की बात हो या अनेक सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके बीच की बातचीत हो। गोपनीयता रखना उनमें बहुत आवश्यक है, फिर भी अभाव देखने को मिलता है। साइबर बदमाशी है, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता है, सामाजिक मीडिया, तैयारी का समय, ये कुछ एक पॉइंट हैं जो नुकसान करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, डिटेल पूर्वक जानेंगे इनके बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी टूल, तो ये कुछ नुकसान हैं ऊपर दिए हैं, उन्हीं को इंग्लिश में लिखा गया है इस प्रकार से। उन नुकसानों में पहला देखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी देखिए मित्रों, हालांकि आईटी ने व्यवसाय की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दिया है, व्यवसाय की जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको सुव्यवस्थित तो कर दिया है। इसने नौकरी में अतिरिक्त और उपमहाद्वीप पैदा कर दिया है। नियोक्ता मानव संसाधन के बजाय कंप्यूटर का उपयोग करके अधिक पैसा बचा सकते हैं। ये कुछ शब्द है मित्रों, इन पर ज्यादा आपको गौर नहीं करना है, सीधी सी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि व्यवसाय की जो प्रक्रिया है उसको तो सुव्यवस्थित कर दिया है। नौकरी में अनेक प्रकार के ऑप्शन पैदा कर दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर का उपयोग करके आप अधिक पैसा भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके कारण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। ये बेरोजगारी को बढ़ाता है मित्रों। जैसे कंप्यूटर लगा दिया, 1000 व्यक्तियों का ये अकेला काम कर सकता है, लाख व्यक्तियों का ये अकेला काम कर सकता है। इस पर एक आदमी को नियुक्त कर दिया और कंप्यूटर के माध्यम से वो काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा बेरोजगारी को बढ़ाता है। अनेक प्रकार की मशीनरी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से वो जुड़ी हुई हैं, तो लाखों व्यक्तियों का वो रोजगार खा रही हैं मित्रों, कहीं ना कहीं कम कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुरक्षा गोपनीयता का अभाव। ये देखिए किस प्रकार से होता है। हालांकि आईटी बदल गया है और अधिक सुविधाजनक हो सकता है, इसने गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाया है। फोन सिग्नल इंटरसेप्शन, ईमेल हैकिंग, ईमेल को जो हैक करते हैं आदि से लोग चिंतित हैं कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक ज्ञान बन सकती है। यानी जो व्यक्तिगत बातें होती हैं एक दूसरे के साथ में, उनको सार्वजनिक कर दिया जाता है हैकरों के माध्यम से। हैकर इस प्रकार के हैं जो आप बातचीत कर रहे हैं उसको हैक कर लेते हैं और उसको फिर सार्वजनिक करने में वो देर नहीं लगाते। आईटी लगभग हर दिन बदलता रहता है, जिसका अर्थ है कि अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए सभी को आईटी में अप टू डेट होना चाहिए। सिस्टम में कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन, स्पैम, मेलवेयर पर हमला करने के जोखिम कारक भी मौजूद हैं। तो ये अनेक प्रकार के कारक हैं मित्रों, चाहे कंप्यूटर वायरस हो, ट्रोजन, स्पैम, मेलवेयर, इन पर हमला करने के जोखिम ये आमतौर पर देखने को मिलते हैं। साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग सोशल नेटवर्क पेजों में अब दूसरों को धमकाना और डराना, धमकाना इतना आसान हो गया है क्योंकि दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स के लिए यह बहुत आसान हो गया है। और यह आमतौर पर देखते भी हम, जैसे फेसबुक पर आपने कोई कमेंट कर दिया, वह कमेंट है जिसके खिलाफ किया है उसको अच्छा लगे या ना लगे, अगर नहीं लगता है तो फिर हो गई ना लड़ाई। तो ये बहुत जरूरी है, सोच समझ कर कमेंट करना चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब पर करें आप। अभी जैसे मैंने टॉपिक डाला है, किसी ने ऐसी ही बातें लिख दी, तो ये आप सोचते होंगे कि ये तो सर ही देखेंगे सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों के संपर्क में अगर सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है कुछ ही सेकंड में।
तो इसलिए कमेंट करते हैं वो सोच समझ कर करना चाहिए। और आजकल तो इस जो लापरवाही है इस प्रकार की करते हैं कई यूजर, किसी के खिलाफ है ऐसी ही बातें लिख देते हैं। लड़के लड़कियां आपस में जो बातें करती हैं, ये मत सोचना कि वो सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं, कभी भी उनकी डिटेल निकलवा सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप पर करें, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप बात करते हैं तो वो कभी भी निकलाई जा सकती है, चाहे आप कितना भी डिलीट करें उसको। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है। वे शत्रुतापूर्ण टिप्पणियों को पढ़ने सुनने के परिणामों का एहसास नहीं करते हैं। हाल के दिनों में घातक प्रभावों के साथ साइबर बुलिंग से जुड़े विभिन्न जांच मामले सामने आए हैं। धर्म से संबंधित भी हैं, कुछ अनअपेक्षित बातें करते हैं। प्रौद्योगिकी पर निर्भरता देखिए किस प्रकार से है। लिखावट कौशल खोने के कारण लोग अब कंप्यूटर के बिना पढ़ने लिखने या गणना करने की जहमत नहीं उठाते हैं। आप कहाँ करते हैं मित्रों, आजकल कितना के लिखते हैं, कॉपी में लिखना भी नहीं चाहते हैं कि मैंने तो मोबाइल पर नोट्स बना लिया अपने, कंप्यूटर पर या लैपटॉप में फीड कर लिया है नोट्स को। तो मेहनत नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लिखने की बात हो चाहे पढ़ने की बात हो, सुन लेते हैं। गणना करने की बात हो, कैलकुलेटर काम में लेते हैं कि फटाक से गणना कर ली। और वही गणना अगर आप अपने दिमागी स्तर पर करते हैं, कॉपी किताब में करते हैं, तो उसका अलग ही नतीजा निकलता है। यदि वर्तनी परीक्षक का उपयोग किया जा सकता है तो क्यों लिखें। छोटे जोड़ हैं, किताबें पढ़ने के लिए भी कैलकुलेटर के बिना गणना करें। इंटरनेट पर बड़ी जानकारी है तो क्यों पढ़ें। गूगल पर आपको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर कौन लिखेगा। वहां पर नोट्स मिल जाते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अच्छे से नोट्स बना लिए हैं मैंने तो, लेकिन मेहनत उसमें बिल्कुल नहीं किया आपने, लिखा कुछ भी नहीं है। आपकी वर्तनी सुधरेगी नहीं उससे, हैंड राइटिंग है वो काफ़ी खराब हो जाएगी आपकी, और दिमाग भी जर्जर हो जाएगा मित्रों इसके माध्यम से। तो ये कुछ नुकसान है इसके। और देखिए, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य रूपों के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें। ये मुख्य बात है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य रूपों के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को आपको ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के ऑनलाइन अधिकार का सम्मान करें। किसी ने कोई पोस्ट डाली है तो आप उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते मित्रों, या इस प्रकार के कमेंट नहीं कर सकते हैं जो अगले को ठेस पहुंचाए। इसका नतीजा अलग हो सकता है। किसी का अपमान करने से बचें। कोई आपका अपमान करे तो आप शांत रहें। चर्चा समूह या फोरम क्रेश होने वाले समूह से बचें। ऑनलाइन अन्य लोगों की गोपनीयता का भी सम्मान करें। ऑनलाइन जिम्मेदार बने। पांचवा नुकसान देखिए, सोशल मीडिया नेटवर्क पेज उन सभी के लिए खुले हैं जो छोटे बच्चों और किशोरों सहित हिंसक खेलों को खेलकर और देखकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। वे समाज की बाहरी गतिविधियों और संचार को भूलकर आईपॉड, फोन, गेमिंग कंसोल के आदी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे आमतौर पर देखते हैं आप, आईपॉड, फोन, गेमिंग कंसोल, अनेक प्रकार के इस प्रकार के खेल आ रहे हैं, हिंसक खेल आ रहे हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा होता है, लगातार गोलियां चलती रहती हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, गिराते रहते हैं, और साथ में बच्चे बोलते भी रहते हैं। ये भी देखा होगा आपने, अरे मार उसको, मार, जल्दी से मार, इधर गया उधर गया, ऐसे लगे रहते हैं मित्रों। और हिंसक खेल है। क्या इन खेलों के माध्यम से इन बच्चों के जो शारीरिक विकास है वो हो पाएगा सही प्रकार से? नहीं हो सकता मित्रों। जैसे पुराने खेल हैं अपने, कबड्डी है या खो खो है, अन्य खेल कोई भी हो, कुश्ती हो, वो खेल तो बच्चों ने छोड़ ही दिए हैं आजकल। सुबह उठते हैं, मोबाइल ले लिया, इस प्रकार के गेम देखते हैं, पूरे दिन उनके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि मैंने उसको इस प्रकार से मारा। आपस में जब बच्चे बातचीत भी करते हैं तो इन खेलों की ही बातचीत करते हैं, या कोई जैसे उनके आते हैं वो चित्र वाले बहुत सारे चलते रहते हैं, वो देखते हैं छोटे बच्चे। तो ना तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है मित्रों। कुछ समय हो सकता है आप थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन कुछ बच्चे 7 से 8 घंटे देखते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है लगातार इस प्रकार की गतिविधियां करने से। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के नकारात्मक पॉइंटों को उजागर करता है। छठा पॉइंट देखिए, तैयारियों का समय या तैयारी का समय। तैयारी का समय देखिए, तैयारी में अधिक समय लगता है ताकि शिक्षा के लिए इंटरनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। इंटरनेट आधारित योजनाओं को डिजाइन करने के अलावा हमें पाठ योजनाओं को डाउनलोड करने
और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का समर्थन करने, यहाँ आवश्यक कक्षाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए, साइटों पर जाने के लिए, उन्हें अनुकूलित करने के लिए इंटरनेट पर सर्फ करना होगा। तो ये तैयारी में अधिक समय लगता है, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी सामग्री है अनेक प्रकार की, उनको आप डिजाइन करते हैं, पाठों की योजना बनाते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें आईसीटी तक के पहुंच के मॉडल कौन कौन से हैं। विभिन्न मॉडल हैं जिनके माध्यम से आईसीटी तक पहुंच सकते हैं। प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, स्थानीय आर्थिक वातावरण। प्रौद्योगिकी तक भौतिक पहुंच, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की वहनीयता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का समर्थन, स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री, एप्लीकेशंस और सेवाएं। ये कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से प्रौद्योगिकी या आईसीटी तक आप पहुंच सकते हैं। मानव क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी और प्रशिक्षण। अच्छा, अगर आपने शिक्षण किया हुआ है तो आप पहुंच सकते हैं, अच्छी जानकारी है आपके पास में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शिक्षा में आईसीटी के महत्व के संबंध में याद रखने योग्य प्रमुख मुद्दे। तो देखिए, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको याद रखा जा सकता है इसके महत्व के संबंध में। पहला पॉइंट दे रखा है, आईसीटी लाता है समावेश। शिक्षा में आईसीटी का लाभ यह है कि कक्षा में सभी छात्र पाठ्यक्रम सामग्री से सीख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास आवश्यक सामग्री है। छात्र विशेष आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सकें। इसके बावजूद यह डिजिटल डिवाइड से संबंधित नई समस्याओं को खोलता है और उन लोगों को आईसीटी संसाधनों और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है जो कम भाग्यशाली है। तो ये मित्रों आईसीटी लाता है समावेश। छात्र पाठ्यक्रम सामग्री है उनसे सीख सकते हैं, अनेक प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और डिजिटल पहुंच तक पहुंच सकते हैं। ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, आईसीटी उपकरण छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं। ऑनलाइन या ई लर्निंग लोकप्रिय हो रही है। हमारे जीवन में विभिन्न असाधारण घटनाएं हो रही हैं। स्कूलों के लिए सुनिश्चित करने के अवसर खुल रहे हैं कि छात्र कक्षा में पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच सकते हैं। बाहरी छात्रों को भी सुनिश्चित करने की अनुमति है, यानी जो बाहर छात्र हैं, कक्षा में नहीं है, वो भी इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई कक्षा में भी सीख सकता है और जैसे घर पर या अस्पतालों में भी। तो ये बाध्यता थोड़ी सी खत्म हो रही है कि कक्षा में आपको जाना ही होगा। आप सफर में किसी बस ट्रेन में घूम रहे हैं, वहां पर भी अपना नेट चालू किया और वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है, चाहे आप अस्पताल में हो, घर पर हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीटी विषय सीखने को बढ़ाता है। इन दिनों यह सर्वविदित है कि शिक्षा में आईसीटी अंक, ज्ञान और साक्षरता जैसे प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों में एक बड़ा मूल्य जोड़ता है, विषय सीखने को बढ़ाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। पॉइंट यही है मुख्य, शिक्षा में हो, अंक ज्ञान हो, अंकों का ज्ञान, साक्षरता यानी साक्षर होने के लिए जैसे प्रमुख शिक्षण क्षेत्र हैं उनमें एक बड़ा मूल्य जोड़ता है। चौथा पॉइंट दे रखा है, आईसीटी का उपयोग प्रेरणा सीखना। आईसीटी का उपयोग प्रेरणा सीखना, नई तकनीक के लिए समाज की मांग ने बच्चों और उनकी आवश्यकताओं को नहीं छोड़ा है। नई तकनीक के साथ बच्चे कक्षा में सीखने के लिए बच्चों को आकर्षित, प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं तो इनसे बच्चे कक्षा में सीखने के लिए आकर्षित होते हैं, प्रेरित होते हैं या उत्साहित रहते हैं। तो ये किसके माध्यम से, आईसीटी की जो नई नई तकनीकें आती हैं उनके माध्यम से संभव हो पाया। और पांचवा पॉइंट देखिए, आईसीटी का उपयोग प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी भेदभाव निर्देश की अनुमति देता है। हम सभी चीजों को अलग अलग स्तरों, शैलियों में अलग अलग तरीके से सीखते हैं और समझते भी हैं, और प्रौद्योगिकी ऐसा होने की संभावना प्रदान करती है कि आप अलग अलग स्तर
शैलियों में अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? आईसीटी या प्रौद्योगिकी। छठा पॉइंट है शिक्षा में आईसीटी सगाई और ज्ञान प्रतिधारण में सुधार करता है। यदि टीसीटी को पाठों में एकीकृत किया जाता है तो छात्र अपने काम में अधिक शामिल हो जाते हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि तकनीक कई तरह से समान चीजों को पढ़ाने के संदर्भ में इसे और अधिक मनोरंजक है और मजेदार बनाने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती है। इस बढ़ी हुई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप यह कहा जाता है कि वे ज्ञान को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम है। तो ये बेसिक बातें हैं मित्रों कि आप किस प्रकार से इसको अधिक मनोरंजक बना सकते हैं। मजेदार बनाने के लिए विभिन्न अवसर आईसीटी प्रदान करती है। बढ़ी हुई व्यस्तता यानी व्यक्ति बहुत व्यस्त रहता है, फिर भी आप कुशल तरीके से प्रभावी ढंग से ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आईसीटी का उपयोग सहयोग को प्रोत्साहित करता है। उपयोग सहयोग को प्रोत्साहित करता है। कैसे? यह कैसे काम करता है यह समझने के लिए हमें कक्षा में केवल एक कंप्यूटर, आईपैड या लैपटॉप की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से आईसीटी बच्चों को एक साथ लाता है ताकि बच्चे चर्चा कर सकें और बात कर सकें कि वे वास्तव में अपने काम के लिए क्या कर रहे हैं। यह बदले में संचार के रास्ते खोलता है जिससे भाषा का विकास भी होता है। आपस में जब बच्चों की बातचीत होगी तो भाषा का विकास तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और ये संचार के माध्यम से, संचार के जो साधन है उनके माध्यम से संभव हो पाया है। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं। आठवां पॉइंट देखिए, आईसीटी के उपयोग से आईसीटी साक्षरता और आईसीटी क्षमता विकसित होती है। आईसीटी साक्षरता और आईसीटी क्षमता 21वीं सदी के कौशल हैं जो आईसीटी में सबसे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और विषय सीखने के संदर्भ में पारदर्शी रहते हैं। उन्हें सार्थक गतिविधियों की पेशकश करना जो उद्देश्यपूर्ण विषय संबंधित संदर्भों में सन्निहित है, आईसीटी की क्षमता विकसित करने का एक शानदार तरीका है। तो ये साक्षरता है, चाहे आईसीटी को सीखने की कैपेसिटी हो, विषय सीखने की बात हो, पारदर्शी तरीके से सीखे जा सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण, जो उद्देश्यों को पूर्ण करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साक्षरता विकसित करने के लिए आईसीटी उपकरण। साक्षरता को विकसित करने के लिए विभिन्न उपकरण हैं, जैसे ड्राइंग और ग्राफिक्स कार्यक्रम, वेब का निर्माण है, उसको डिजाइन करना है, डिजिटल वीडियो, ईमेल, बहुत सारे पॉइंट है। देखिए, वेब खोज है, विकीज है, शब्द संसाधन है, ब्लॉग है। इनके माध्यम से मित्रों ये जितने भी दे रखे हैं साक्षरता को विकसित करने में, ये अनेक प्रकार के उपकरण हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसमें विस्तार पूर्वक आरेखन और ग्राफिक्स कार्यक्रम। आज दृश्य साक्षरता यानी जो देखने की साक्षरता है पहले की तरह ही महत्वपूर्ण है। अपने छात्रों को यह दिखाने की कल्पना करें कि हमारे छात्रों को इनमें से किसी एक ड्राइंग या ग्राफिक्स प्रोग्राम का उपयोग कैसे करना है ताकि वे इसे रचनात्मक रूप से उपयोग कर सकें। अखबार के लेख में एक छवि जोड़ने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे कभी कभी हजारों शब्दों को रंग, चित्र या हाव भाव से बताया जा सकता है। अब अखबार में देखते भी होंगे कि बहुत सारे जो चित्र बनाए जाते हैं, अनेक रंगों में उनको रंगा जाता है। अखबार की जो एडिंग है वो किस प्रकार से डिजाइन की होती है, तो ये ग्राफिक्स कार्यक्रम या आरेखन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेब क्रिएशन और डिजाइन। दरअसल ये ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, इसलिए साक्षरता पाठ में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आईसीटी में शिक्षक की क्षमताओं तक ही सीमित हो सकती हैं। यानी शिक्षक जितने उनको स्पष्ट कर सके, शिक्षक के द्वारा जितनी बातें इसमें रखी गई हैं, वेबसाइट जो भी बनाई गई हैं वो शिक्षक के माध्यम से ही बनाई जाती हैं, भले ही वो आईसीटी से जुड़ा हुआ शिक्षक हो। ये तो आप सभी को पता ही होगा मित्रों कि जितना शिक्षक ने वेब में डाटा को डाला है, स्टोर किया है, उतनी ही बातें आपको कंप्यूटर प्रेषित करेगा।
तो शिक्षक की क्षमताओं तक ही सीमित हो सकती हैं ये। तीसरा पॉइंट देखिए, डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो छात्रों को भाषा कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए वीडियो की शक्ति का उपयोग करें। डिजिटल जो वीडियो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाषा कौशल को विकसित करने के लिए। ईमेल, ऑनलाइन साक्षरता में कौशल विकसित करने के लिए ईमेल सर्वोत्तम है। हम सभी अलग तरह से ऑनलाइन लिखते हैं और अलग दर्शकों के लिए भी ईमेल करते हैं, तो अलग अलग तरह से आप लिखते हैं, जो लिखने का आपका पावर है। तो ये साक्षरता में कौशल विकसित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है ईमेल। नेक्स्ट देखिए, वेब सर्चिंग। 21वीं सदी में सूचना खोजने का कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भी सूचना को आपको नेट पर, इंटरनेट पर, गूगल पर या वेब सर्चिंग, जो वेबसाइट है इस प्रकार की जिन पर आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर अनेक प्रकार की सूचनाएं आपको खोजने का जो कौशल है वो विकसित कर सकते हैं। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को नेविगेट करने के लिए उपलब्ध रणनीतियां क्या है, सुराग और साइन पोस्ट क्या है, ये जितना भी लिखा हुआ है मित्रों, यह आपके सामने प्रसारित किया जा रहा है। विकी, ये छात्रों के लिए ज्ञान का भंडार हो सकता है और विकी के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, जैसे कि ब्लॉग लिखते हैं, ज्ञान का भंडार हो सकता है विकी, और व्यापक संभावनाएं बनी रहती हैं इसमें ब्लॉग लिखना है। वर्ड प्रोसेसिंग का साक्षरता और भाषा के विकास से गहरा संबंध है। साक्षरता और भाषा के विकास से गहरा संबंध किसका है, वर्ड प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट है ब्लॉग। ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके शिक्षार्थियों के लिए बातचीत और संवाद करने के लिए ब्लॉग एक बेहतरीन तरीका है। शिक्षार्थियों के लिए बातचीत है और संवाद, आपसी जो बातचीत है वो करने के लिए ब्लॉग एक बेहतरीन तरीका है, वर्ड प्रोसेसर शब्दों के माध्यम से। और नेक्स्ट पॉइंट है, बचपन की शिक्षा में साक्षरता और भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उपकरण। बचपन की शिक्षा में साक्षरता और भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उपकरण कौन कौन से हैं? देखिए, प्रारंभिक बचपन के शिक्षकों के लिए बाल विकास सबसे आम शैक्षिक उद्देश्य है। हम साक्षरता और भाषा के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह ज्यादातर अन्य बच्चों के सहयोग से कंप्यूटर के आसपास आयोजित किया जाता है, जहां चर्चा की गुणवत्ता काफी आकर्षक हो सकती है। बचपन की शिक्षा में साक्षरता और भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आईसीटी उपकरण हैं। वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर, इंटरनेट, विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यक्रम, ये हैं जो बचपन की शिक्षा है उसमें साक्षरता और भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम में लिए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर देखिए, यह बच्चों को हाथ से पत्र निर्माण में महारत हासिल किए बिना रचना करने और लिखने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्ड प्रोसेसर हाथ से पत्र निर्माण में महारत हासिल किए बिना रचना करने और लिखने का अवसर प्रदान कौन करते हैं? वर्ड प्रोसेसर। बचपन की शिक्षा के लिए आईसीटी के शिक्षण उपकरण बच्चों और तस्वीरों के लिए ऐसी कई विधियां प्रदान करते हैं। वीडियो की मदद से हम साक्षरता और भाषा के कौशल का विकास कर सकते हैं। यह एक नंबर की गतिविधि है क्योंकि यह बच्चों को चित्रों और शब्दों को एक साथ बुनने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। आपके बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रिंट रिच सीखने के माहौल को सुविधा प्रदान करते हैं। हम सबसे अधिक संभावनाएं पाएंगे कि अन्य स्थितियों की तुलना में उनकी बातचीत में विस्तार पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर के साथ ऐसा करना संभव है, बच्चों को अधिक बात करने और शारीरिक रूप से कम करने के लिए मजबूर करना। तो ये कुछ जैसे तरीके हैं, शारीरिक रूप से उनको बहुत कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंप्यूटर पर सब कुछ लिखा हुआ मिलता है और वहाँ से सीख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से बच्चे अपने घरेलू भाषा और अपने मित्र की भाषा में साक्षरता कौशल आसानी से सीख सकते हैं। घरेलू भाषा और अपने मित्र की भाषा में साक्षरता कौशल आसानी से सीखा जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। चौथा पॉइंट है विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यक्रम। ये नोट्स इस प्रकार के हैं मित्रों, संपूर्ण जानकारी है इसमें। सबसे उपयुक्त विकास कार्यक्रमों का चयन करते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। हमें ऐसे कार्यक्रमों की तलाश करनी चाहिए जो पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने को प्रोत्साहित करते हों। विभिन्न कार्यक्रम बच्चों की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रुप फेलो, एप्पल गुफेलो ये ऐप है। इनकी मदद से बच्चे समय के साथ कहानी के साथ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहानी के दौरान वे अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये ऐप है और यहाँ पर जो भी कहानियाँ आपको आती है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में सुन भी सकते हैं। स्वयं की आवाज़ जैसी भी आप रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए आईसीटी उपकरण, ये आगे बहुत लंबा टॉपिक है तो पार्ट्स में करते हैं मित्रों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। थोड़ा सा नाक खुला नहीं है, बंद है मित्रों, जुकाम हो रखी है अच्छी खासी, इसीलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया। निश्चिंत रहे मित्रों, अपने पास में समय काफ़ी है, अभी आराम से ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में जो बेसिक आधार हैं सूचना प्रौद्योगिकी के, वो भी कहीं से कैसे भी आपके पास में पहुंचाया जाएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, या ये कहें इसी टॉपिक के साथ। आगे की जितनी भी बातें हैं बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने समझा कि इसको पार्ट्स में किया जाए।